निकलने वाला औरंगाबाद का लाल, जयपुर गांव का लाल, जिसके पिता किसान हैं और उसका बेटा कितना शानदार किताब उन्होंने लिखा है, जिसको लेकर चर्चा पूरे औरंगाबाद में। अगर आपके बच्चे साहित्य से जुड़ते हैं तो कम से कम उनमें एक चीज आएगा कि वो है शिष्टाचार, अदब और संस्कार। गंगा जमनी तहजीब है, इसको भी तवज्जो मिलती है। इसको तवज्जो दी गई है इस कविता में। युवाओं का साहित्य में रुचि लेना देश के लिए शुभ संकेत है और मैं शुभकामना देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि और युवा भी साहित्य सृजन करें और देश की संस्कृति को बचाएं, देश का गौरव को बढ़ाएं। रंगे तसब्बुर एक ऐसा कविता की किताब जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बना रहा है। दरअसल औरंगाबाद की धरती से निकलने वाला औरंगाबाद का लाल, जयपुर गांव का लाल, जिसके पिता किसान हैं और उसका बेटा इतना शानदार किताब उन्होंने लिखा है, जिसको लेकर चर्चा पूरे औरंगाबाद में है। चितरंजन जी, जिस तरह से रंगे तसब्बुर का आज लोकार्पण किया गया, इस खास मौके पर हिंदी साहित्य से जुड़े कई बुद्धिमान, कई बुद्धिजीवी मौजूद रहे हैं। बिल्कुल चंदन जी, जैसा कि देखिए, जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के सौजन्य से ही रंगे तसब्बुर पुस्तक जो है, कविता की जो पुस्तक है, हिमांशु चक्रपाणी जी द्वारा जो रचित है, वह काफ़ी रोचक तथ्य जो है उस कविता में। काफ़ी युवा भी हैं। बिल्कुल युवा हैं और युवाओं को लेकर के जिस प्रकार से रचनाकार जो हैं, जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो सदस्य लोग हैं, जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, वह लगातार इस प्रयास में है कि युवाओं को रचना की ओर आकर्षित करें, युवाओं को रचना की ओर लाएं, कविता की ओर लाएं, ताकि युवा जब साहित्य की ओर जुड़ेंगे तो साहित्य से ही देश का जो है वह बचा होता है। जैसे उत्थान होता है, बचता है, साहित्य ही देश को बचाता है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में जो है जिला हिंदी साहित्य कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से हिमांशु चक्रपाणी ने ये जो पुस्तक लिखी है, रंगे तसब्बुर, एक हिंदू होकर के, एक हिंदी भाषी, हिंदी पढ़ने के बाद गणित के विद्यार्थी होकर के इन्होंने उर्दू में जिस तरह से अपने इस कविता को रूपांतरण किया है। चितरंजन जी की उर्दू जो है हिंदी का बिंदी है, और जिसको लेकर लगातार कोई भी कवि हो या लेखक हो, हमेशा हिंदी और उर्दू का कॉम्बिनेशन बनाकर ही चलते हैं, जिसे कहा गया है कि हिंदू जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको भी तवज्जो मिलती है। बिल्कुल, इसको तवज्जो दी गई है इस कविता में। देखिए, जो नवोदित कवि हैं हिमांशु चक्रपाणी, उनके द्वारा रचित जो रंगे तसब्बुर जो पुस्तक है, कविता की पुस्तक है, उसकी विमोचन में कुछ लोग जो आए थे, जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष, सचिव और उनके जो सदस्य थे, वो क्या कुछ कह रहे हैं। आइए वो भी बात हम सुनाते हैं जो लोग जुड़े हुए हैं। जैसा कि चितरंजन ने बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े हुए तमाम वो बुद्धिजीवी साहित्यकार जो कि इस कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ाएं, साथ साथ नवोदित जो लेखक हैं हिमांशु चक्रपाणी, उनका भी मनोबल बढ़ाया। मैं बता दूं कि जिस तरह से चितरंजन ने बताया कि आज के दौर में बिना साहित्य आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। भले आज का जो दौर है, इंटरनेट की दुनिया में हम लोग गुम हो गए हैं, खो गए हैं, लेकिन इन सबसे भी बाहर निकलना है तो साहित्य को पकड़ना ही पड़ेगा। और ये युवा लड़का जो कि एक मील का साबित होंगे, मील का पत्थर साबित होंगे इनका ये बुक। और आइए इनसे जुड़े हुए, हिंदी साहित्य सम्मेलन से जुड़े हुए तमाम बुद्धिजीवी क्या बोल रहे हैं, बारी बारी से सुनते हैं। आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसी गंगा है जहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। साहित्य अदब सिखाता है, शिष्टाचार सिखाता है। अगर आपके बच्चे, मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा, अगर आपके बच्चे साहित्य से जुड़ते हैं तो कम से कम उनमें एक चीज़ आएगा कि वो है शिष्टाचार, अदब और संस्कार। तो ये एक बड़ी बात है। सबसे पहले तो ढेर सारा शुभकामनाएं हिमांशु के लिए कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने प्राप्त किया है। और सचमुच ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जब बच्चे ऐसे ही खेलते कूदते चलते हैं। इस उम्र में इन्होंने हिंदी टंग होते हुए, इनकी भाषा मुख्यतः हिंदी है, बशर्ते ने उर्दू में अपनी एक नई कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नई पताका लहराई है। सचमुच में हम लोग के लिए गर्व की बात है। और हिमांशु मेरे छोटे भ्राता तुल्य हैं, उनको ढेर सारे शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उस फलक पे भी अपनी इसी तरह कृति पताका को लहराएं और औरंगाबाद का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु को। यह बड़ी सौभाग्य की बात है कि युवा साहित्य कविता के तरफ मुड़ रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि भारत की संस्कृति साहित्य से बचती है। साहित्य
समाज का दर्पण होता है। इसलिए युवाओं का साहित्य में रुचि लेना देश के लिए शुभ संकेत है और मैं शुभकामना देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि और युवा भी साहित्य सृजन करें और देश की संस्कृति को बचाएं, देश का गौरव को बढ़ाएं। यही मेरी युवाओं के प्रति शुभकामना है और आग्रह है। इतनी कम उम्र में इतना अच्छा शोहरत प्राप्त करना, एक माने इस बच्चे का भविष्य उज्जवल हो और बहुत आगे बढ़े। शब्दाक्षर, हिंदी साहित्य शब्दाक्षर में हम लोग पहले तो ये अध्यक्ष थे, अभी इन्होंने अपने ग्रामीण माने प्रखंड का अध्यक्ष बनना स्वीकार किया है और मैं शब्दाक्षर की साहित्य मंत्री होने के नाते इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आज मैं बहुत ही आह्लादित हूँ कि मेरा शिष्य स्वरचित पुस्तक का लोकार्पण करा रहा है। देखिए, कहा जाता है कि काव्य शक्ति ईश्वरीय शक्ति से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जिस ओर कदम बढ़ाया है, इनका लगाव कहीं भी किसी भी उर्दू शिक्षक से या उर्दू विद्यालय के लोगों से या मुस्लिम लोगों से नहीं रहा है। ये लगातार अपने समाज के बीच में रहे हैं, परंतु स्वाध्याय से इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया और मुकाम को इतना बड़ा रूप दिया कि इनकी रचनाएं आज भारत के बाहर 7-8 देशों में भी पढ़ी जा रही हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये हमारे शिष्य हैं। चक्रपाणी जी से वैसे तो मेरा परिचय 2016 में हुआ था, जब पहला बार देखा था, और 3-4 वर्ष पूर्व इनका जब सुना, एक चंचल जी खाए उनके घर पर, तो उस दिन से तो मैं इनका मुरीद हो गया और ये मेरे प्रति सम्मान का भाव रखते हैं। और इनकी रचनाएं पढ़ेंगे ना आप, इतनी उत्कृष्ट है, और उर्दू में भी और हिंदी में भी। तो इनकी रचनाओं को देखकर बहुत से, और किस धरातल से जुड़े हुए हैं, माता पिता दादा दादी, गांव खेत खलिहान से लेकर के और पूरे विश्व स्तर पर जो इनका नाम है वहां तक इनकी ख्याति प्राप्त हो चुके हैं और आगे बढ़ते जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास। ऐसा है, हिंदी साहित्य सम्मेलन का मूल उद्देश्य ही है पुराने रचनाकारों के साथ नए रचनाकारों को प्रोत्साहित करना। हम लोग नए रचनाकारों को बहुत महत्व देते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं, उनका परिष्कार करते रहते हैं, उनमें जो भी धूमिल तत्व है उसको मांझते रहते हैं। और हिंदी साहित्य सम्मेलन इस कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है और इसी का प्रतिफल है कि हिमांशु चक्रपाणु अकेले नहीं, बल्कि इनके जैसे अनेक रचनाकारों को हम लोग सामने लाने का प्रयास किया है। आज दिनों दिन वे अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। हाँ, हिमांशु चक्रपाणी जी नवोदित कवि हैं और उर्दू और हिंदी में दोनों में कविता करते हैं। ऐसे गणित के छात्र रहे हैं और इसके बावजूद भी साहित्य में इतनी अच्छी पकड़ है। यह औरंगाबाद के लिए एक एसेट है, धन। यहाँ औरंगाबाद में साहित्यिक प्रतिभा है, अगर कुछ है तो उसमें चक्रपाणी जी भी एक है। औरंगाबाद ज़िले में जो साहित्यिक धारा बही है शुरुआती दौर से ही, यहाँ यह जिला साहित्यिक रूप धरती रही है। यहाँ कामता सिंह कौम, शंकर दयाल सिंह जैसे उद्भट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार रहे हैं और इस कड़ी को आगे बढ़ाने का कार्य हिमांशु चक्रपाणी जी कर रहे हैं, जो कम समय में ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हो चुके हैं। और एक ही नहीं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में इन्होंने अपने रचनाओं का रचा है, जिससे यह पता चलता है कि यह कितने बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। देखिए प्रतिभा न समृद्धि की मोहताज होती है और न उम्र की मोहताज होती है। युवा होकर, कम उम्र के होकर के भी इन्होंने साधना की है। साहित्य एक साधना है और साधना जब फलवती होती है तो साहित्य की धारा बहने लगती है। उसमें भी काव्य की साधना और भी कठिन है।
लेकिन चक्रपाणी ने किया है। मैं उनको बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि इस तरह उनकी लेखनी चलती रहे और अच्छी अच्छी चीज़ें समाज को परोसते रहें।